जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 21 नवंबर मींस मंडे के दिन ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है एम्बो एग्रीटेक। दोस्तों, हम इस वीडियो में कंपनी के प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उससे वह क्या काम करने वाली है। और आईपीओ से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और यह कंपनी कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों, एम्बो एग्रीटेक इज इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1994 and Ambo Agritech Limited is a Kolkata-based company engaged in manufacturing of biscuits and outsourced manufacturing of edible oils, vanaspati, Bengali specialty products, trading of crude linseed oil and soybean meal। तो दोस्तों, एक तरह से ये एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करने वाली ही कंपनी है, जो कि मेनली जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्नैक्स वगैरह हैं, जैसे कि टी, बिस्किट्स, स्नैक्स, केक, इवन एडिबल ऑयल एंड बंगाली स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और दोस्तों, यह एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है और रिसेंटली कोलकाता बेस्ड ही एक एफएमसीजी सेक्टर को ही बिलोंग करने वाली एसएमई सेगमेंट की कंपनी लिस्ट हुई थी, जिसने काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए थे। दोस्तों, कंपनी का नाम था अन्नपूर्णा स्वादिष्ट लिमिटेड। इसीलिए क्योंकि ये भी एक उसी तरीके की कंपनी है, उसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, और साथ ही साथ दोनों ही कंपनी कोलकाता बेस्ड है। तो इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट बनता है इस तरीके के आईपीओ में, क्योंकि इसमें भी अभी से डिमांड देखने को मिली है, जिसे हम आगे चल करके कवर करने वाले हैं। दोस्तों, द कंपनी ऑपरेट्स इन थ्री सेगमेंट। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स। सेकंड, आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल, वनस्पति, बंगाली स्पेशलिटी प्रोडक्ट थ्रू थर्ड पार्टी। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक थर्ड पार्टी से इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग है, एडिबल ऑयल की हो, वनस्पति या फिर बंगाली स्पेशलिटी की, ये सब कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। एंड थर्ड वन इज ट्रेडिंग ऑफ क्रूड लिनसीड ऑयल एंड सोयाबीन मील्स। एंड दोस्तों, इसके ब्रांड्स की बात कर लें तो इसमें मैक्स ब्रांड के राइस है, घी है, एम्बो गोल्ड सुपर ब्रांड इसका है, मैक्स हेल्थ है, हैप्पी हार्ट का कुकिंग ऑयल भी है, चिप्स है हैप्पी बाइट की, और हैप्पी बाइट बिस्किट्स भी है। इवन टॉप के बिस्किट्स हैं एंड चिप्स भी ये बनाती है। तो दोस्तों, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है, जिसमें एडिबल ऑयल्स भी हैं और मेनली स्नैक्स वगैरह हैं। और दोस्तों, अगर एक्सपर्टीज की बात करें कंपनी की, तो ये मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इवन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में है। मतलब कंपनी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक के जो सारे काम है वह ये कंपनी करती है। अब दोस्तों, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वह सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती आई है और ये आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। इसीलिए दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए इस कंपनी के भी कंपनी फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट्स को। तो साल 2020 में इसके टोटल एसेट्स थे दोस्तों 2113 लैक्स के, और वही साल 2021 में यह बढ़ करके हो गए थे 2212 के। और उसके बाद साल 2022 मार्च क्वार्टर तक ये एसेट्स बढ़ करके हो गए थे 2553 के, और रिसेंटली जो जून क्वार्टर में इसने रिजल्ट पोस्ट किया था उसमें इसके टोटल एसेट्स थे 2629 लैक्स के। तो इसमें आप देखेंगे कि लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो साल 2020 में इसका जो रिवेन्यू निकल करके आया था वह था 7428 लैक्स का। उसके बाद एक डाउनफॉल इसके रिवेन्यू में देखने को मिला था। इस समय पे अगर आप ध्यान दें तो कोरोना भी चल रहा था, तो सारी जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है या फिर जो खाने और रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, इस तरीके की कंपनियों में भी काफी एक डेंट देखने को मिला था उस समय में, कोरोना पीरियड में। तो दोस्तों, इसी वजह से इसके भी रिवेन्यू में एक शार्प फॉल देखने को उस पीरियड में मिला था। उसके बाद अगर साल 2022 की बात करें दोस्तों, तो वापस से इसमें ग्रोथ देखने को मिली और यह जो रिवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, और ये 9485 लाख का निकल करके आया था। उसके बाद जून क्वार्टर तक 2022 में अब तक इसने जो रिवेन्यू दर्ज किया है वह है 1621 लैक्स का। अब दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण फिगर होता है चेक करते वक्त कंपनी के फाइनेंशियल्स को, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, साल 2020 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वह था 31.99 लैक्स का। इसमें भी एक डाउनफॉल देखने को मिला था और यह साल 2021 में रह गया था 19.11 लैक्स का। लेकिन इसके बाद एक सडन ग्रोथ और शार्प
इंक्रीज इसमें देखने को मिला है इन नंबर्स में। तो दोस्तों साल 2022 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने दर्ज किया वह था 119 लैक्स का, और उसके बाद 2022 जून क्वार्टर तक जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका निकल करके आया है रिसेंटली वह है 49.58 लैक्स का। तो अगर रिवेन्यू वाइज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें दोस्तों, तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट वाली कंपनी है। बस एक बार वो कोरोना पीरियड में, तो ऐसे पैंडेमिक के टाइम में सारी कंपनी सफर कर रही थी, तो इसने भी सफर किया, पर ये नेगेटिव में नहीं गई और प्रॉफिट में ही रही है। और उसके बाद काफी एक अच्छा ग्रोथ इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स में दिखाया है। अब दोस्तों अगर बात कर ले नेट वर्थ की, तो ये 232 लाख से बढ़ करके अब 420.4 लाख की हो चुकी है। तो नेट वर्थ भी काफी अच्छे से इसने कंसिस्टेंटली ग्रोथ की है। और वहीं अगर रिजर्व्स और सरप्लस की दोस्तों बात करें, तो 57.68 लाख से बढ़ करके 245.64 लाख की हो गई है। तो इसमें भी आपको कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं अगर बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों, तो यह 242 लाख की थी, जो कि बढ़ करके 379.01 लाख की हो गई है। तो ये एक थोड़ा कंसर्न वाला फैक्टर है, क्योंकि छोटी कंपनी है और डेट इसमें थोड़ा सा हाई है, 379 लाख का इस पे डेट है। पर ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल्स देखे जाएं, तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और काफी अच्छा रिवेन्यू और प्रॉफिट इसने जनरेट किया है ओवर द इयर्स। और दोस्तों अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो वह निकल करके आया 3.41। वहीं अगर क्योंकि इसमें साल 2022 में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, तो कई जगह कई वेबसाइट्स में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वह 68.25 भी शो हो रही है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड वहीं अगर इसके रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें, तो ये 32.16% की निकल करके आती है। और इसके अगर पीई रेशियो की बात करें, उससे हमें पता चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन में अपने आईपीओ को लेकर के आई है इन कंपैरिजन विद द पीयर कंपनीज। तो दोस्तों वो ऑलमोस्ट 6 टू 8.80 के आसपास का निकल करके आ रहा है। तो ये काफी फेयरली वैल्यूड है और एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, कि कंपनी रेज किए हुए पैसे से क्या करने वाली है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट कंपनी ने दिया है वह है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। इसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट था इनका, वह यह था कि डेट को इन्हें कम करना है। डेट रिपेमेंट में ये काफी ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डेट ऑलरेडी इस कंपनी पे है। और सेकंड पॉइंट है टू मीट द इशू एक्सपेंसेस, एंड थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। एंड दोस्तों अगर एम्बो एग्रीटेक आईपीओ डिटेल्स की बात करें, तो ये आईपीओ 21 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और दोस्तों ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी दिन हम डिसाइड करेंगे कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। और दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें, तो 10 रुपए पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है। और प्राइस की बात करें, तो इसमें कोई प्राइस बैंड या फिर रेंज नहीं दी गई है, 30 पर शेयर के प्राइस पर ही आपको एप्लीकेशन या बिडिंग अप्लाई करनी है। एंड दोस्तों लॉट साइज की बात करें, तो 4000 शेयर का इसका लॉट साइज है, और लॉट साइज है। और दोस्तों एसएमई आईपीओ में लॉट साइज भी बहुत महत्वपूर्ण फिगर होता है, क्योंकि जब आप इसमें सेलिंग करते हैं या बाय करते हैं, तो आपको पूरे के पूरे लॉट को सेल करना होता है या लॉट को बाय करना होता है। अगर दोस्तों आप एसएमई आईपीओ को कैसे बाय करते हैं या सेल करते हैं या आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं, यह सब समझना चाहते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों इशू साइज की बात करें, तो ये 10.20 करोड़ का टोटल इशू होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। 10.20 करोड़ का ही ये पूरा फ्रेश इशू आईपीओ है। और दोस्तों इशू टाइप की बात करें, तो ये फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ रहने वाला है। लिस्टिंग इसकी बीएसई एसएमई में होने जा रही है। और दोस्तों इसमें एचएनआईज का कोटा 50% का है, और रिटेल से इन्वेस्टर्स, हम और आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका कोटा भी 50% का है। इसमें क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीओ के रिगार्डिंग जो टाइम टेबल है उसका। तो ओपनिंग जैसा कि हमने बताया कि 21 नवंबर को होने वाली है, क्लोजिंग डेट इसकी 24 नवंबर की होगी। वहीं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कि आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं, वह 29 नवंबर को पता चलेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है दोस्तों, तो ये 30 नवंबर को आपके पैसे आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 1 दिसंबर को अलॉट क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और वहीं इसकी लिस्टिंग 2 दिसंबर को होने जा रही है। दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से इसमें एप्लीकेशन या बिडिंग करना चाहते हैं, तो इसके एक लॉट के लिए जो जिसमें 4000 शेयर्स होने वाले हैं और 30 रुपीज का जो इसका प्राइस रखा गया है, उस हिसाब से इसमें 1,20,000 का अमाउंट लगने वाला है। दोस्तों एसएमई आईपीओ में 1 लाख से अबव का ही अमाउंट लगता है, और रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आईपीओ होते हैं वो मेनली 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही रहते हैं। और वहीं एम्बो एग्रीटेक आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो दोस्तों प्री इशू जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी वो 94.96% की थी, जो कि घटकर 60.66% की रह जाएगी। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर जो कि होता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, उस डिसीजन को लेने में, वो होता है जीएमपी को चेक करना। तो दोस्तों इसका जो करंट
ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी दिखा रहा है, उसमें काफी अच्छी एक डिमांड भी देखने को मिली है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स दिखा रहा है वो अभी से 13.33% के लिस्टिंग गेन्स शो कर रहा है। तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में अभी से काफी एक अच्छी डिमांड को देखने मिली है, जबकि ये आईपीओ नेक्स्ट वीक मतलब 21 ऑफ नवंबर मंडे के दिन ओपन होने जा रहा है। फिर भी इसमें 3-4 दिन पहले से ही डिमांड भी देखने को मिली है। और दोस्तों और भी चीजें हमें चेक करनी होती है किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते वक्त कि उसका सब्सक्रिप्शन फिगर कैसा निकल करके आ रहा है, उससे भी हमें डिमांड का पता चलता है। साथ ही साथ एंकर इन्वेस्टर्स जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वह उसमें कितना फोकस या कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वह सब कुछ हम कंपाइल करके लास्ट डे इसमें जो कि क्लोजिंग डेट इसकी होने वाली है 24 ऑफ नवंबर, तो इस दिन फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं। और दोस्तों एसएमई आईपीओ क्योंकि इसमें एक काफी बड़ा अमाउंट लगता है, तो इसमें अगर लिस्टिंग गेन्स 30-40 या 50% के अबव के लिस्टिंग गेन्स दिखा रहे हो तो एक ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है ऐसे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने में। दोस्तों आशा है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।